नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार। सभी पार्टियों में खींचातानी मची है, इलेक्शन की घोषणा हो गई है, लेकिन अभी तक न एनडीए में सीटों के बंटवारों को लेकर के किसी स्तर पर बात पहुंची है, न महागठबंधन में। चिराग पासवान और चचा का जो खींचातानी है आपके सामने है। कहा जा रहा है कि चचा महागठबंधन में जाएंगे, कभी कहा जा रहा है कि अमित शाह से बात हो रही है 2 सीटों पर चचा मान जाएंगे। वैसे में बिहार की राजनीति में क्या होगा? जीतन राम मांझी का गया से लड़ने के लिए पूरी तरह से बात सामने आ रही है। इन तमाम विषयों पर बात करेंगे डॉक्टर अनिल कुमार से। गठबंधन में सीटों को लेकर के सर कुछ फाइनल नहीं हो पा रहा। भाई, जब चुनाव होता है लोकसभा का, विधानसभा का, इसी तरह के घटक दल जब रहता है तो सबको आपसी समझौता करना पड़ता है, आपसी वातावरण बना करके सीट के तय होता है। तो उतना जल्दी थोड़े अभी किसी पार्टी का नहीं हुआ है। सब समय पर हो जाता है, हर बार ऐसी होता है। कभी तो ऐसा नहीं हुआ है कि किसी का गठबंधन छूट गया, रह गया। तो अब 19 तारीख से या क्या तारीख से, 22 तारीख से है आपका नॉमिनेशन, 20 तारीख से नॉमिनेशन है। तो अपना उसी समय अपना आजकल में हो जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि 16-17 हो गया, 1-2 दिन में हो जाएगा सब पार्टी का। लेकिन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हाशिए पर नजर आ रही है। हम लगातार कहते हैं, आप इस बात को मानते नहीं। हाशिया पर किसे माने? हम लोगों का सीट अभी क्लियर हुआ नहीं है। एक सीट तो अभी होना ही है, उसके बाद दूसरा सीट भी हो सकता है। इसलिए अभी जब तक हो नहीं जाता है, इसलिए किसी बात से किसी चीज़ को संभावना पर व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। सर, लोकसभा का नहीं हो रहा है। अभी जब मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ था, जिस प्रकार से सम्राट चौधरी ने मुलाकात किया जीतन राम मांझी जी से, कहा जा रहा था कि 1 सीट आप लोग और मांग रहे हैं मंत्री का। संतोष सुमन जी को 3 विभाग दिया गया, आपको क्यों नहीं दिया गया? अरे भाई, सब तो अब मामला पार्टी का है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? क्यों? व्यक्तिगत कुछ उसमें नहीं है, पार्टी का जो निर्णय है उसको मान्य। मगध में आपने एनडीए की लाज बचाई, यह भी गलत बात है। अब लाज बचाना एक करना अलग बात है, लेकिन अब तो पार्टी नेतृत्व इसमें करता है। अब उसमें भारतीय जनता पार्टी है, गठबंधन है, हम पार्टी है, उसमें मेरा उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। भूमिहारों को उपेक्षा नहीं हो रही है सर? अब उपेक्षा पर अभी नहीं बोलेंगे कुछ। 12-9-21 ने मंत्री बने, एक भूमिहार नहीं, आपके जैसा वरिष्ठ आदमी को नहीं बनाया गया। अब उस पर अभी हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। आप नहीं बोलना चाहिएगा, लेकिन जनता में तो नाराजगी है सर, खास करके भूमिहार समाज में, खास करके मगध क्षेत्र में। डॉक्टर अनिल कुमार जैसे व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाया जा रहा है। ठीक है, वो तो अब अभी इस पर हम कुछ व्यक्त नहीं कर सकते हैं। और एक तो है कि शुरू से मगध इलाका में जो 8-10 को जिला है, जहानाबाद, गया, पटना, औरंगाबाद, नवादा, नेतृत्व को देखना चाहिए था। खैर ठीक है, उससे कोई हमको, लेकिन मन में कहीं ना कहीं तो सर एक टीस जरूर लगती होगी। हाँ, ये बात तो जरूर लगता है कि इलाका में समाज को देना चाहिए और समाज का होना चाहिए। उस पर विचार सबको करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी करना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी करना चाहिए था, हम पार्टी के नेताओं को करना चाहते। लेकिन पार्टी क्या मामला है उस पर हम नहीं कुछ समझ में आता है। 2005 में जब पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे, आप उनकी सरकार में मंत्री थे, साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट था आपका, लगातार बढ़िया काम किए, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बढ़िया संबंध है, मांझी जी आपके अभिभावक तुल्य हैं, लेकिन कहाँ आखिर चूक हो रही है? अब इस पर हम क्या बोल सकते हैं? इस पर तो जब खुद मांझी जी से बात नहीं हुई सर? नहीं, इस पर हम कोई बात नहीं हुई है। संतोष जी को 3 विभाग मिला, एक अगर आपको मिल जाता अब तो पार्टी का है, उसको उन लोगों का जो निर्णय है और पार्टी का, उस पर मेरा कुछ, इस पर कुछ नहीं मेरा कहना है। एनडीए में क्या लग रहा है सर, सीटों को बंटवारा को लेकर के? यहाँ भी खींचातानी चलेगी? हो जाएगा, होता है खींचातानी तो स्वाभाविक है। सभी पार्टी लोग चाहते हैं कि हाँ पार्टी का सीट ज़्यादा मिले, अधिक से अधिक मिले, यह बात रहती है। लेकिन अंतोगतवा सब मिलकर के ही तय करते हैं और सब मिलकर के ही फैसला लेते हैं। जिताऊ सीट कौन कौन है उसी अनुसार तय करके। मुख्यमंत्री जी आज दिल्ली जा रहे हैं? हाँ, तो जाएंगे ही। हमारे वरिष्ठ नेता हैं बिहार के, एनडीए के सर्वोच्च नेता हैं, और उनकी उपस्थिति में ही वहाँ कुछ होगा, तय होगा। चलिए, मंत्रिमंडल में सर आप लोग को 2 सीटें नहीं मिली। लोकसभा के लिए लगातार मांझी जी कह रहे हैं कि अगर 2 मिल जाए, हालांकि आपका कहना है कि हम लोग बिना किसी शर्त के, क्या एक ही पर संतोष करेंगे या हम नहीं कर सकते? नेता हुई ना है भाई, नेता आप प्रदेश अध्यक्ष हैं सर? हाँ ठीक है, लेकिन वो राष्ट्रीय संरक्षक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग हैं। अपना जो निर्णय होगा हम लोग उनके निर्णय मानते हैं।
आखिरी सवाल है, चिराग पासवान और उनके चर्चा में जो खींचातानी मची हुई है, लग रहा है कि किसी भी क्षण चर्चा पारस जो है वो महागठबंधन में जा सकते हैं, चिराग को 5 सीटें फाइनल हो गई, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये बात तो हम कह ही रहे हैं कि ये सब खींचातानी सब चलता है, जब तक सामने प्रकट नहीं होता है, सामने सब चीज़ नहीं आता है उभर के, तो उसकी तो ये अंदर खाने की चीज़ अब हो रही है। आप हम भी अंदाज लगा रहे हैं, कयास लगा रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, जनता के माध्यम से, कार्यकर्ता के माध्यम से, ठीक है। स्पष्ट रूप से तब होगा जब सब मिलकर, सब एनडीए और महागठबंधन दोनों दल के लोग अलग अलग बैठ के अपना जब घोषणा करेंगे। समय से हो जाएगा ऐसा विश्वास है? हाँ, निश्चित 100%। धन्यवाद सर। तो निश्चित तौर पर खींचातानी तो चल ही रही है दोनों गठबंधन में, लेकिन डॉक्टर अनिल कुमार का दावा है कि समय से हो जाएगा। चुनाव के समय सीटों को लेकर के इस तरह का बातें होती हैं, इस तरह की बातें लगातार होती हैं, लेकिन समय के साथ सब चीज सही हो जाएगा। फिलहाल डॉक्टर अनिल कुमार के दावा में क्या सच्चाई है देखते हैं। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग व्यू के साथ।